Dear students, today we will be discussing about the hydroelectricity and wind energy. हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी और विंड एनर्जी दोनों आते हैं इसमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. Those sources of energy which are not based on the burning of fossil fuels और the splitting of atoms of nuclear fuels, उन्हें हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. इसमें हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी आती है, विंड एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी, इसी तरह एनर्जी फ्रॉम द बायोमास एंड द सी. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये जनरेट होती है बाय यूजिंग द पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ द वाटर. उसको चेंज किया जाता है जब वो फ्लो करती है डाउन द हिल. उसकी काइनेटिक एनर्जी से जो टरबाइन रोटेट होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में, तो वहाँ पर वो कनेक्ट होते हैं टरबाइन्स टू द जनरेटर. इस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. फ्लोइंग वाटर पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी. जो भी मोशन में ऑब्जेक्ट होता है उसमें जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी. द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज़ यूज्ड फॉर रोटेटिंग द वाटर व्हील्स एंड ड्राइव वाटर मिल्स टू ग्राइंड व्हीट टू मेक फ्लोर. ये कॉमनली जो है यूज़ होता है फॉर ग्राइंडिंग व्हीट या राइस, जिन्हें हम कहते हैं वाटर मिल्स. ये ट्रेडिशनल यूज़ है इसका, जहाँ पर हम जो है वाटर की पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं. और जब वो डाउन द हिल फ्लो करती है तो वहाँ पर जो स्टोन्स है, ग्राइंडिंग स्टोन्स, उनके नीचे जो होता है वाटर व्हील रोटेट करता है और इस तरह से फिर जो ये है वीट या राइस या कॉर्न वो ग्राइंड होता है. यह इसका ट्रेडिशनल यूज़. एट हाइड्रो पावर प्लांट्स द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इज़ ट्रैप्ड बाय यूजिंग ए वाटर टर्बाइन एंड देन मेड टू ड्राइव जनरेटर. यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम एक वाटर प्लांट की. वाटर जो है वो स्टोर किया जाता है एट हाइट, और हाइट पे जब स्टोर किया जाता है फ्रॉम द रिवर्स, और फिर उस वाटर को छोड़ा जाता है एट द हाइट थ्रू द गेट्स, इन्हें ओपन किया जाता है, और ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी. और टरबाइन जो है वो रोटेट करता है टरबाइन, और टरबाइन जो है दैट्स कनेक्टेड टू द जनरेटर, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है. A power plant that produce electricity by using flowing water to rotate a turbine which drives the generator is called hydropower plant or hydroelectric power plant. The electricity produced by using the energy of falling water or flowing water is called hydroelectricity. अब इसकी वर्किंग पावर प्लांट में क्या होता है? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ए हाई राइज डैम इज़ बिल्ट टू स्टॉप द फ्लोइंग रिवर वाटर. रिवर का जो पानी है उसे डाइवर्ट किया जाता है और उसे स्टोर किया जाता है एक डैम में जो हाइट पे होता है, ताकि वाटर जो है it will have more potential energy. Due to this, a large lake or reservoir builds up behind the dam. As more and more water collects in the reservoir, the level of water behind the dam rises to a large height. In this way, the kinetic energy of the flowing water is converted into the potential energy of water stored behind the dam. Thus, the water stored behind a tall dam has a lot of potential energy due to its great height. The sliding gates at half the height of dam are opened to allow some of the stored water to escape. This water is taken through pipe
to the turbine installed at the bottom of the dam. जब ये वाटर फ्लो करेगा डाउन द हिल इट विल हैव काइनेटिक एनर्जी, और उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही टरबाइन रोटेट होगा. Since the water falls down through a large height from the dam, it flows very fast. Its potential energy is changed into kinetic energy. A high pressure jet of fast flowing water pushes on the blades of turbine with a great force. And the hydroelectric generator works and produces electricity. Water flows out of the dam continuously, and the level of the water in the reservoir falls slowly. The reservoir is filled up again by the rainwater brought in by the rivers. Hydroelectric power जो है ये एक renewable source of energy है, and it will never get exhausted. A hydropower plant converts the potential energy of water stored in the reservoir of a tall dam into electric energy. Advantage क्या है इसकी? The generation of electricity from flowing water does not produce any environmental pollution. First point, इससे environmental pollution नहीं होती है. Flowing water is a renewable source of electric energy which will never get exhausted. Construction of dams on rivers helps in controlling floods and in irrigation. अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है कि बहुत सारा एरिया जो है वो इस्तेमाल होता है इन कंस्ट्रक्टिंग दीज हाइड्रो पावर प्लांट्स, और जो लैंड है वो यूज़ हो सकती हैं बाकी चीज़ों के लिए. लार्ज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ए वास्ट वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड fauna as well as human settlements get submerged in water of reservoir formed by the dam. Due to this, many plants and trees are destroyed, animals get killed, and many people are rendered homeless. Large ecosystems are destroyed when land is submerged under the water of reservoir of a dam. The construction of a dam on a river also disturbs the ecological balance in the downstream area of the river. Due to the construction of dam, there are no annual floods in the river, and because of this, the soil of downstream region does not get nutrient-rich silt. This decreases the fertility of soil in the downstream area, and finally, crop yields also decrease. Due to the construction of dam on the river, the fish in the downstream area do not get sufficient nutrient materials, due to which the production of fish decreases rapidly. नेक्स्ट है हमारा विंड एनर्जी. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. एक है ब्रीज़. ब्रीज़ और विंड में डिफरेंस ये है कि जब एयर जो है वो मूव करता है एट अ स्पीड बिलो 25 माइल्स पर आवर, तो उसे हम कहते हैं ब्रीज़. और जब 25 माइल्स से अबव स्पीड होगी इसकी, देन वी कॉल इट एज विंड. अब ये फास्ट मूविंग एयर जो है इसे हम विंड कहते हैं. द एनर्जी पॉजेस्ड बाय विंड इज ड्यू टू इट्स हाई स्पीड. द विंड पॉजेस काइनेटिक एनर्जी. सोलर एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लोइंग ऑफ विंड. विंड ब्लोज ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ बाय द सन इन डिफरेंट रीजन्स. विंड तब मूव करती हैं, एयर जो है मूव करता है व्हेन देयर आर फॉर्म्ड डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स इन द एटमॉस्फेयर. एक साइड में ज़्यादा प्रेशर होता है और दूसरे साइड में कम होता है बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ's सरफेस. द एनर्जी ऑफ विंड इज़ हार्नेस्ड बाय यूजिंग ए विंड मिल. विंड मिल क्या है? इसमें एक लार्ज जो है मेटेलिक पोल स्टैंड किया जाता है, उसके ऊपर जो है उस पोल के टॉप में जो है लार्ज साइज़ड, जिस तरह टेबल फैन के ब्लेड्स होते हैं उसी तरह ब्लेड्स होते हैं, और वो फिक्स्ड होते हैं इस पोल के साथ एट द टॉप. और जब भी विंड ब्लो करती है ये ब्लेड्स जो हैं दे रोटेट. The energy of the wind is harnessed by using a windmill. A windmill consists of big-sized table fan-like blades.
blades which are fixed over the top of a tall pole in such a way that they are free to rotate. जब भी wind blow करेगी they will rotate. When the fast moving wind strikes on the blades of windmill, it makes them rotate continuously. The rotating motion of the windmill is then used to do mechanical work through a shaft connected to the rotating blades. पहले इसे इस्तेमाल किया जाता था wind energy को to lift the water from the wells. फिर वो वो वाटर का इस्तेमाल होता था फॉर इरिगेशन पर्पस. इसी तरह इट वाज आल्सो यूज्ड टू टर्न द मिल स्टोन्स ऑफ ए फ्लोर मिल. वहाँ पे भी इस्तेमाल होती थी विंड एनर्जी. The wind energy was used through windmills to pump water or lift water from a well and to grind wheat into flour. When the blades of windmill rotate by the force of wind, a shaft connected to them also rotates. This rotating shaft was made to run a water pump to lift water from a well by a stable mechanism. It could also turn the millstones of a flour mill. जिस तरह से वाटर की जो है एनर्जी इस्तेमाल होती है फॉर ग्राइंडिंग मिल्स में, इसी तरह विंड एनर्जी भी इस्तेमाल होती है. Earlier it was used to turn the millstones of a flour mill. Now electricity किस तरह से जनरेट होती है? अब इसे हम कहते हैं कि when this wind energy is utilized for generating electricity, जो यहाँ पर यह सिस्टम बनता है windmill together with the जो windmill इस्तेमाल होती है for generating this wind electricity, वहाँ पर हम उसे कहते हैं wind turbine. जो windmill इस्तेमाल होती हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी उसे हम कहते हैं विंड टर्बाइन. और जो कंप्लीट सेटअप होता है इंक्लूडिंग द जे कनेक्ट होती हैं टू द जनरेटर, कंप्लीट सेटअप जो होता है दिस विंड टर्बाइन का और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स का फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इस पूरे सेटअप को हम कहते हैं विंड जनरेटर. यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं विंड टर्बाइन में जो टर्बाइन है इट्स कनेक्टेड टू ए शाफ्ट से फिर जो है दैट्स कनेक्टेड टू ए जनरेटर. और वो जनरेटर जो विंड एनर्जी है इस तरह से इस विंड की एनर्जी ये ब्लेड्स जो हैं इस विंड टर्बाइन के रोटेट करती है, उसकी वजह से शाफ्ट रोटेट करता है, शाफ्ट कनेक्टेड होता है टू द जनरेटर, और इस तरह से विंड एनर्जी जो है वो उसको चेंज किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिसिटी. द विंड मिल यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी is called a wind turbine, and the complete setup of generating electricity by using wind energy is called a wind generator. When the fast moving wind strikes the blades of the wind turbine, then the wind turbine starts rotating continuously as long the wind is blowing. The shaft of wind turbine is connected to a small generator. When the wind turbine rotates, its shaft also rotates and drives the generator. The generator produces electricity. In order to generate a large amount of electricity, a large amount of wind turbines are erected over a big area of land. Such a setup of having a large number of wind turbines working at a place to generate electrical energy on a large scale is called a wind energy farm. यानी कि एक विंड जनरेटर जो है उससे बहुत कम एनर्जी जनरेट होगी, और जहाँ पर भी विंड एनर्जी से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वहाँ पर बहुत सारे जो हैं विंड जनरेटर्स दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और वो कवर करते हैं एक लार्ज एरिया, और उसको हम कहते हैं विंड एनर्जी फार्म. द स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय ईच विंड जनरेटर इज कंबाइंड टुगेदर टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी ऑन ए लार्ज स्केल. इसके एडवांटेज ये है कि पहला इट्स पोल्यूशन फ्री, इट डज़ नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, और ये है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विच विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड. एज लॉन्ग एज द सन कीप्स शाइनिंग द विंड विल कीप ब्लोइंग एंड प्रोवाइड अस एनर्जी. और ये है कि इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट.
लेकिन लिमिटेशंस हैं, हमेशा विंड ब्लो नहीं करती हैं। विंड एनर्जी फॉर्म्स कैन नॉट बी established everywhere. The wind energy forms can be established only at those places where wind blows for most part of the year, mostly around the seas. The wind required for generating electricity should be strong and steady to maintain the desired level of generation.